इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर पर रुख करते हैं। योगी सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद कई इलाकों में आम जनता को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है। कुशीनगर में करोड़ों रुपए खर्च कर आरओ वाटर एटीएम लगाए गए ताकि ग्रामीण और शहरी इलाकों में हर किसी को शुद्ध पानी मिल सके, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए। यूपी के कुशीनगर जिले में शुद्ध पानी की व्यवस्था के लिए जिला पंचायत, नगर निकाय और ब्लॉकों की ओर से लगाए गए आरओ वाटर एटीएम अब धूल फाक रहे हैं। 2022-23 में जिला पंचायत ने 113 वाटर एटीएम नगर निकायों और ब्लॉक के क्षेत्र पंचायतों में लगाने के लिए टेंडर किया, जिसके तहत लाखों रुपए खर्च भी किए गए, लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर मशीनें कुछ ही दिन चली और फिर बंद हो गई। मेंटेनेंस की कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई। पानी पीने वाला जो वही आरओ प्लांट कब लगा? ये लगा 2-3 साल पहले, 3-4 साल पहले लगा है। ये कब से बंद पड़ा हुआ है? बंद पड़ा हुआ है लगभग 5-6 महीने से, साल 8 महीने से बंद है। तो ये बताइए, इतनी भीषण गर्मी में जी, पानी कहाँ से लोग तब पीते हैं? अब वही नल का सहयोग लेते हैं। कई जगह लगा है ये, जैसे लोगों की व्यवस्था को देखते हुए कई जगह लगा है, लेकिन सुचारू रूप से कोई चल नहीं पाता है। तो लोग आते हैं बाहर से, तो लाखों रुपए इस पे खर्च किए गए, क्या उसका कोई मतलब नहीं रहा? अब तो मतलब अब क्या हम लोग बताएं, लेकिन ये है कि यहाँ आने वाले लोगों को दिक्कत होता है पानी पीने के लिए। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर आरओ मशीन तो लगी है, लेकिन कभी चली नहीं। कुछ दिन चली थी, अब खराब पड़ी है और अब की स्थिति यह है कि इसे कोई देखने वाला नहीं आता, जिसकी वजह से अभी भी वही गंदा पानी पीना पड़ता है। सरकार ने पैसा तो खर्च किया, लेकिन फायदा नहीं मिला। विशेषज्ञों का मानना है कि इन योजनाओं में मानकों को ताक पर रखकर ठेके दिए गए और करोड़ों रुपए के घोटाले की आशंका है। जब इस मुद्दे पर कुशीनगर के जिलाधिकारी से सवाल किया गया तो उन्होंने जांच की बात कही है और जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब ये तो आपके माध्यम से मुझे संज्ञान में हुआ है। जो वाटर एटीएम लगाए जाते हैं वो आम जनमानस के लिए, जो पहले पुराने ज़माने में देखेंगे प्याऊ होती थी, प्याऊ के बाद में आजकल मॉडर्न ज़माने में इसको वाटर एटीएम कहने लगे। उसका जो पर्पज़ है वो ये है कि आम जनमानस को पानी पीने की सुविधा मिले। यदि कहीं पे इस प्रकार की समस्या आ रही कि काम नहीं कर रहा है, तो मैं आपने जो बताया है, अगर आपके पास भी कोई सूची या कोई बात हो तो मुझे उपलब्ध करा दीजिएगा, नहीं तो मैं अपने जो टीम है उसको लगा के जाँच कराएंगे। जहाँ इस तरह की समस्या आएगी उसको ठीक कराया जाएगा। शुद्ध पेयजल के नाम पर जनता से किया गया वादा अधूरा रह गया। करोड़ों की योजनाएं जमीन पर नजर नहीं आती हैं और प्यासे रह जाते हैं लोग। अब देखना होगा कि जांच के बाद कोई ठोस कार्रवाई होती है या नहीं। शुद्ध पेयजल को लेकर चल रही योजनाओं की जमीनी सच्चाई क्या है? जनता की बुनियादी जरूरतों पर ऐसे सिस्टम का फेल हो जाना वाकई चिंताजनक है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता शैलेंद्र गुप्ता से। शैलेंद्र, जिस तरीके से पूरा मामला कुशीनगर से सामने आया है, जहां आरओ एटीएम लगाए गए थे और अब वो धूल फांक रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ ये देखने को मिल रहा है और क्या कुछ उच्च अधिकारी अब करते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, बता देना चाहिए आपसे कि शुद्ध पेयजल को लेकर कुशीनगर में तमाम तरह की योजनाएं चला जा रही है। यहाँ तक उत्तर प्रदेश सरकार शुद्ध पेयजल को लेकर सजग है कि आम जनमानस को या राहगीर है जो निकलते हैं गांव में, उनको शुद्ध पेयजल मुहैया कराई जाए। लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए 2022-23 में जिला पंचायत से 123 आरओ वाटर एटीएम लगाए गए ताकि ठंडा पानी मिलेगा लोगों को और शुद्ध पानी पी सकेंगे। जगह चिन्हित की गई और वहां पे लगाने की बात की, बाकायदे इस पे लगभग 9-10 लाख के समथिंग में इस पे खर्च किया गया। यही नहीं, क्षेत्र पंचायत के माध्यम से जो ब्लॉकों में जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं उनके माध्यम से कई जगहों पे आरओ एटीएम लगाया गया, क्योंकि शुद्ध पानी मिलेगा जिससे राहगीर पी पाएंगे और इनको किसी प्रकार की दिक्कत न हो। यही नहीं, नगर निकायों में नगर पालिका नगर पंचायतों के माध्यम से भी जगह जगह लगाए गए। लाखों रुपए की लागत से ये आरओ वाटर एटीएम जो लगाए गए, ये धूल फांकना शुरू कर दिया। 1 महीने तक नहीं चले, शुद्ध इन लोग 1 महीने तक पानी भी नहीं पी पाए। ये सब इनकी जो व्यवस्था ध्वस्त हो गई और पैसे का बंदरबाट हो गया। 1 महीना ही चला, उसके बाद कहीं विद्युत की समस्या खड़ी हो गई, कहीं एसी की समस्या खड़ी हुई, कहीं जो है कहीं तकनीकी समस्या आ गई। ऐसी करके सब जो इनका जो है कहीं भी इनका संचालित नहीं पाता है और शुद्ध लोग जो पानी नहीं पी पाते हैं।
जब हम लोग जिलाधिकारी से इसके संदर्भ में बात किया तो उन्होंने बताया कि ये संज्ञान में आपके द्वारा लाया गया है, इसकी हम जांच करवाते हैं, देखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि क्या ये करोड़ों रुपए जो खर्च किए गए शुद्ध पेयजल को लेकर जिले में, उस पे ध्यान देने वाले लोग कहाँ थे? और इस तरीके की ये कहा जा रहा है, लोगों का कहना है कि ये जो है इस पे लूट की गई, एक छोटे से अमाउंट को बड़े अमाउंट में दिखाकर निकासी कर ली गई, लेकिन इससे लोगों को किसी प्रकार की कोई लाभ नहीं है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, जिस तरीके से इसमें सामने आया है कि 1 महीने ही चला, उसके बाद से बंद पड़े हैं, ऐसे में जो ग्रामीण है अब वो पानी मुहैया कहाँ से, पानी इस्तेमाल कहाँ से कर रहे हैं? क्योंकि आरओ जो सिस्टम है ये बंद पड़े हुए हैं और जिलाधिकारी बोल रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी, तो ऐसे में ग्रामीण जो है या फिर जो इलाके के लोग हैं वो कहाँ से पानी उपलब्ध कर पा रहे हैं? जी बिल्कुल बता दें, ग्रामीणों को बहुत ही काफी दिक्कत है। आप देखिए कि पूरे भारत में देखा जाए नल जल योजना भी चलाया जा रहा है शुद्ध पेयजल के लिए। गाँव में इंडिया मार्का लगाया गया था, इंडिया हैंड मार्का था, जिससे जो लोग पानी क्या करते थे, जिसको सरकारी नल करते थे, उससे पानी पीने का काम करते थे। उसके बाद और तकनीकी परिवर्तन हुई कि ये जो है आरओ वाटर एटीएम लगाया गया। ये आरओ वाटर एटीएम में बाकायदे एसी भी लगी रहेगी, पानी की जो है उसमें ठंडा पानी मिलेगा, लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और सार्वजनिक स्थलों पर लगाने के लिए जिला पंचायत से टेंडर किया गया। उसके बाद क्षेत्र पंचायत में जो ब्लॉक प्रमुखों के माध्यम से जगह चिन्हित की गई, नगर पंचायत नगर पालिका में चिन्हित किया गया। स्थिति ये रही कि जहाँ ये लगा वहाँ ये चल नहीं सका, मुश्किल से इधर स्टार्ट हुआ और अगले 2-3-4 दिन के बाद ये खराब हो गया। ये खराब होकर धूल लगा पास में, अब लोगों को दिक्कत होती है, पानी पीने के लिए दिक्कत होती है। आज भी वही पुराने हैंडपाइप पर लोग जाते हैं और पानी पीने का काम करते हैं, जिससे जो तमाम बीमारियां होने की संभावना बनी रहती है। ये बहुत ही गंभीर विषय है। अगर इसकी जांच होती है, अगर जिला अधिकारी या उच्च अधिकारी इसकी गंभीरता से जांच कराएं तो निश्चित ही करोड़ों रुपए का जो घोटाला ये निकल के सामने आएगा, क्योंकि इसमें जो है धन का पूरा बंदरबांट किया गया है। ये बताते चले, जब जिला पंचायत से हमने पता किया तो उनका कहना था कि एक आरओ वाटर एटीएम पे लागत 9,48,000 रुपए की है, एक की कीमत उन्होंने बताया। अब कल्पना कीजिए जहाँ पे 10 लाख रुपया खर्च की जा रही है कि लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए, शुद्ध पानी मुहैया कराई जाए, और इतना रुपया लगाने के बाद भी पानी न मिले तो कहीं ना कहीं ये पानी के नाम पे भी ये इन विभागों में लूट हुई, और इसकी जो है जांच होनी ही चाहिए। और जांच होगी तभी तो खुल के ये मामला सामने आएगा। आज भी शुद्ध पानी जो है लोग नहीं पी पा रहे हैं, लोग तरस रहे हैं कि शुद्ध पानी मिले। जी बिल्कुल शैलेंद्र, जिस तरीके से आपने तमाम जानकारी साझा की, ऐसे में कार्रवाई जरूर होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।